बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ अरमान अली और जी जनाब, ऑरेंज चाय में है, माल्टा चाय में है, बहुत ही जूसी और मज़ेदार। आज की रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्ती चिकन के साथ हम माल्टे का यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल बताऊँगा आपको किस तरह करना है, क्या करना है, मेरे साथ ज्वाइन रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लें, इतना सोचने की कोई बात नहीं है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। यहाँ पे मैंने चिकन ली जी हाफ़ के जी और छोटी बोटी करवा ली है। बोनलेस हमने चिकन ली है, बोटियाँ इसकी कर लीजिएगा खुद से। इंग्रेडिएंट जो जो जाएंगे आपको बताते हैं जनाब। रेड चिली पाउडर, पिसी हुई मिर्च 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, पेपरिका भी आपने हाफ़ टीस्पून ले ली है। कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है पेपरिका से, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह करके सारे मसाले इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जायफल जावित्री का पाउडर हाफ़ टीस्पून, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून यहाँ पे ले लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं जनाब सिरका। सॉसेस जो होते हैं हमारे पास, ये सॉसेस हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने सिरका ऐड किया है, 1 टीस्पून सोया सॉस और चिली सॉस भी हम 1 टीस्पून ही ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, अगर ये सारे मसाले, ये सॉसेस आपके पास ना हो तो बस आपने क्या काम करना है, माल्टे आए हुए हैं, ये ऑरेंज भी आप इसके अंदर सिर्फ ऐड कर देंगे तो आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये 1 अदद लूँगा जनाब ऑरेंज का जूस। यहाँ पे देखें इतना बड़ा मेरे पास ऑरेंज है, अगर आपके पास ज़्यादा बड़े वाले हों तो आपने हाफ़ लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी, यकीन करें आपने कभी इतना ज़बरदस्त बोटियों का टेस्ट नहीं खाया होगा। आप टिक्का बोटी कुछ भी बनाते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही जूसी और मज़ेदार होता है। और जो मैंने माल्टे यूज़ किए यहाँ पे छोटे वाले, ये बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं और खट्टे मीठे होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इन सारे मसाले को अच्छे से मैरिनेट करना है। मिक्स करके हम तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों के साथ, भाई जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जनाब फूड कलर इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं हाफ़ टीस्पून। बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आती है, इससे रेड हो जाएगा थोड़ा सा। जो भी आप टिक्का बोटी बनाते हैं आपको पता है, कलर से भी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है और जायका भी जनाब दुबाला हो जाता है। तो हम इसको रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अब हम इसके साथ जो बनाने वाले हैं वो हैं जनाब पराठे। पराठे बहुत ही स्पेशल बनाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें यहाँ पे मैंने बैटर बना लिया है मैदे का, और आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ और एंडिंग कार्ड पे भी दे दूंगा। आप इस तरह के पराठे बना सकते हैं। इसके पराठे और रोटियाँ कैसे बनती हैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मेरे साथ ज्वाइन रहेगा। यहाँ पे बैटर रेडी हो चुका है। अब पैन ले लिया है व्यूअर्स मैंने, और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। मैरिनेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है चिकन की बोटियों की। अब हमने इसको कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार कुकिंग होने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, ये झटपट आप बना सकते हैं। और जो पराठे की जो रेसिपी वो भी आप झटपट बना सकते हैं। यकीन माने बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मिनटों के अंदर अपने घर के अंदर बहुत ही टेस्टफुल, बाज़ार से भी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार कुकिंग खुद कर सकते हैं। आप कभी इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये बोटियाँ भी व्यूअर्स रेडी होने के लिए सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं। अच्छे से हम इसको कुक करेंगे, बिल्कुल टेंडर करेंगे। बोटी बहुत छोटी है, बहुत ही फटाफट से जनाब 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट और रेडी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो हम इसको थोड़ी देर ढक देते हैं व्यूअर्स, ताकि ये थोड़ा बहुत जो इसमें कसर है वो टेंडर हो जाए। और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जनाब बोटी आपकी टेंडर हो चुकी होगी। चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिकन की बोटी है फटाफट से गल जाती है। और यहाँ पे अब हमने इसका पानी ड्राई करना है। फ्लेम को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं और इसको आप भून लेते हैं। ये देखिए जी, पानी अच्छा सा ड्राई हो चुका है और इतनी औसम कोई खुशबू आ रही है ना, मज़ेदार सी। आप देखिए कितनी मज़ेदार और ये टेस्टफुल। ये बोटी इतनी जूसी होगी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब आप इसको रोल बना के खाएं या पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलें अच्छे से पहले इसको भून लेते हैं। बहुत ही लश पश भई खुशबू आ रही है। लाजमी आप लोग ट्राई करिएगा, इस तरह का जायका कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं आया होगा आपको। बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे इसको।
अब हमने ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो भाई ये कोला घर में रखा करें, बिल्कुल जनाब बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल में डाल रहा हूँ, कोला कुछ ज़्यादा ही दहक चुका है और इसको ढक देते हैं। इसको हम 10 मिनट छोड़ देते हैं व्यूअर्स। अब हम रेडी कर लेते हैं जनाब अपने पराठे, जो कि ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको बेलना पड़ेगा, ना ही कोई और झंझट। आप पराठे बनाइए, रोटियां सिर्फ 10 मिनट में सब बना सकते हैं। ये देखिए जी, हमने बैटर बना लिया था। इसका फ्लेम थोड़ा सा मैंने गर्म किया है और बिल्कुल इस तरीके से हमने इस पर डाल के राउंड द राउंड घुमाना है, आप देख सकते हैं। और पराठा आपका बड़ा हो रहा है, पर इस बात का ख्याल रखिएगा यहाँ पे फ्लेम आपका थोड़ा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो, वरना ये एकदम सिमट जाएगा। और उसके बाद आपने फ्लेम को गर्म करके इसको अच्छे से सेकना है, बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएगा। फिर आप चाहें इसकी रोटी बनाएं, चपाती बनाएं मज़ेदार सी सॉफ्ट और नरम मुलायम, या बनाए जी पराठा, झटपट से ये रेसिपी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है ताकि मैं पराठे बना पाऊँ। और हमारी जो बोटियाँ रेडी हो चुकी हैं जूसी माल्टे के साथ, उसका आप एक मज़ेदार सा रोल बना लें, या आप बिल्कुल वैसे ही डिश आउट कर दें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा मिनटों में रेडी हो जाता है। थोड़ा सा आपने घी भी लगाना है। ये जो बैटर मैंने बनाया था, ये जो मैंने पूरी प्रोसेस सिखाया है इसकी वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगा आपको, और एंडिंग कार्ड पे भी लगा दूँगा। आप बना सकते हैं इस तरह की रोटियाँ, ना आटा गूंदने की टेंशन, ना बेलने की टेंशन, ना तवे पे रखने की टेंशन। सीधा सीधा सा मेथड है इस रोटी को बनाने का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, और ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम और मुलायम हमारा पराठा रेडी है। इस तरह से सारे पराठे आपने बनाने हैं व्यूअर्स। बिस्मिल्लाह जनाब, ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, और ये बहुत ही नरम और मुलायम है। सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिल्कुल बोटियाँ भी गर्मा गर्म रेडी हैं हमारी चिकन की। और अब हम इसका रोल बना लेते हैं। रोल के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसका टेस्ट अपना ही बहुत मज़ेदार है। सिर्फ एक रायता मैंने बनाया है चटनी वाला, हरी मिर्चों का, दही के साथ, वो इस पर ऐड करेंगे। बाकी आपकी जो बोटी का जायका है वो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे थोड़ी बहुत बोटियाँ आपने लगानी है। पराठे बहुत ही नरम और मुलायम हैं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। याद रखिएगा ये रेसिपी और ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाने के बाद भी व्यूवर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार किया करें। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स बताते हैं बहुत अच्छा लगता है जी सुन के। प्याज थोड़ी सी ऐड कर दिया, और ये जनाब दही के साथ हरी मिर्चों का रायता सा बना लिया है। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं इसमें। अगर आप चाहें केचप वगैरह डालना तो डाल सकते हैं, वरना इस बोटियों का जो मसाला है, बोटी इतनी जूसी और लशपश मज़ेदार है कि मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से आप सारे पराठे बना लें, या बिल्कुल वैसे ही सर्व कर सकते हैं। तो बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक और बना रहे हैं हम यहाँ पे रोल। अब हम इसमें ना केचप वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा रायता यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और केचप, जी केचप के साथ भी मज़ा ही आ जाता है इन चीज़ों का। बच्चों को बहुत ही पसंद होती है केचप या मायोनीज़, आप इसके साथ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने बाकी के तमाम रोल बनाने हैं। जिस तरह की चटनी चाहे आप बना सकते हैं, पर इसका अपना टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। अल्लाह ताला आपके खानों में जायके, रिस्क में बरकतें और दस्तरखानों पर जी रहमतें नेमतें बरसती रहीं। अल्लाह से दुआ है हमारी, आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानुल्लाह।